नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस जो बम है, हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इस वजह से ये काफी चर्चा में है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर क्या है और इनसे किन किन देशों की जो सीमाएं हैं वो साझा करते हैं और इनके आसपास के ब्लैक सी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न एरिया में डोनेस्क और जो लुहांस का एरिया, यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। जैसा कि यूक्रेनियन जो पुलिस ऑफिसर्स है, उन्होंने इस बात की तस्दीक दी है कि रशिया ने हमारे खिलाफ जो हमारा ईस्टर्न एरिया है वहां पे इस बम का इस्तेमाल किया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन से कौन कौन से देशों की बॉर्डर लगती है, रशिया से किस देश की बॉर्डर लगती है और इनके आसपास का जो ओशियन है या जो समुद्र है, इनके आसपास कौन कौन से देश हैं। जैसे कि आपका ब्लैक सी हो गया, शिया मरमरा हो गया, एजोब सी हो गया। इनके आसपास की जो बॉर्डर है और किस कंट्री की बॉर्डर किससे लगती है उनको आपको देखना है मैप में। और यूक्रेन से किस देश की सीमा लगती है उसको भी आपको देखना है। और जो यूक्रेन की दोस्तों एक बात और जरूरी है कि जो यूक्रेन के अंदर जो सिटीज हैं वो काफी चर्चा में है। जैसे कि कीव है, खार्किव है, चर्निहिव है, डोनेस्क है, लुहांस्क है। ये जो एरिया है, कई बार यूपीएससी जो है मैच द फॉलोइंग में दे देता है और उस कंट्री का नाम और वहां से संबंधित जो सिटीज होती हैं वो पूछ लेता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और मैप में आप ऑक्सफोर्ड के मैप में इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही में यूक्रेन की पुलिस ने रूस की आर्मी पर आरोप लगाया कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहां का जो लुगांस्क और डोनेस्क का जो क्षेत्र है वहां पे रशिया ने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि व्हाइट फास्फोरस बम क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक कलरलेस सफेद और पीला मोम जैसा एक ठोस पदार्थ होता है और यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जो फास्फेट चट्टानें होती हैं उसका उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। और एक काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है जो हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और जो इसके लिए रूम टेम्परेचर चाहिए दोस्तों, वो 10 से 15 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर चाहिए। और जो इसका नेचर है काफी ज्वलनशील होने के कारण प्रत्येक देश में इसका जो निर्माण और संचालन होता है उसके संबंध में काफी कठोर नियम बनाए गए हैं। और इसकी जो आक्रामक क्षमताएं हैं और इसके अलावा जो सफेद फास्फोरस एक अत्यधिक तीव्र धुआं उत्पादक एजेंट होता है जो कि हवा के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है और काफी विषाक्त फास्फोरस पेंटॉक्साइड वाष्प का एक आवरण निर्माण करता है। और जो इसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो सैन्य के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उर्वरक, खाद्य योजक और सफाई यौगिकों में भी एक घटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रारंभ में इसका उपयोग कीटनाशक और आतिशबाजी जो उत्पाद होते हैं उनमें भी किया जाता है। अगर इसके मिलिट्री एप्लीकेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो दुनिया भर की जो मिलिट्री है इसका इस्तेमाल मोर्टार, हथगोले, तोप के गोलों में इसका जो व्हाइट फास्फोरस बम है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है या रूस है या कोई भी अन्य कंट्री है जो अपने यहाँ तोप बनाती है। जैसे भारत अमेरिका से हुज्जर तोप लिया या मान ली किसी और कंट्री के पास कोई तोप है, उसके लिए जो गोले बनाए जाते हैं या जो मोर्टार बनाए जाते हैं उसमें फास्फोरस बम का, ये जो फास्फोरस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके मटेरियल का। और इस हथियार का जो काम है सफेद धुएं का बादल उत्पन्न कर दृश्यता को शून्य करता, अर्थात जो विजिबिलिटी होती है उसको जीरो कर देता है। और इसके दोस्तों अगर हम और मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे मुख्य रूप से ये धुएं का बादल पैदा कर एक स्मोक स्क्रीन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मैत्रीपूर्ण सैनिकों की आवाजाही को आसान किया जा सके। मतलब जैसे मान लीजिए रशिया है, रशिया मतलब वहां पे इस बम का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि वहां विजिबिलिटी जब जीरो हो जाएगी तो जो रशिया है वो अपने ट्रुप्स को आसानी से भेज सकेगा। और जो यूक्रेन की आर्मी है जो कि डिफेंसिव पोजीशन में है, वो इसको सही तरीके से रशिया की लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगी या सही तरीके से इसका काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी। और इससे उत्पन्न जो धुआं है दोस्तों लक्ष्यों को चिन्हित करने में काफी मददगार होता है, जिससे विमानों द्वारा सही लक्ष्य पर बम गिराए जा सकते हैं।
अगर इससे संबंधित दोस्तों हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, जो व्हाइट फास्फोरस बम है इसके इस्तेमाल को लेके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, तो उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे सफेद फास्फोरस है, इसको अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आग लगाने अथवा रासायनिक हथियार के रूप में इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता। जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या, भरी आबादी वाले, जैसे मान लीजिए जहां पे काफी पॉपुलेशन होती है उस क्षेत्र में जो व्हाइट फास्फोरस बम है इसके गोले के उपयोग पर रोक लगाता है, जो इंटरनेशनल लॉ है। मान लीजिए कोई एरिया है जहां पे काफी पॉपुलेटेड या जनसंख्या रहती है, वहां पे आप इस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा ये कौन कहता है, वो है अंतरराष्ट्रीय कानून। हालांकि खुले स्थानों में सैनिकों के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्हाइट फास्फोरस बम है, जहां पे ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं वहां पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई मैदानी क्षेत्र है या प्लेन है जहां पे पॉपुलेशन नहीं रहती है, वहां पे आप अपने सैनिकों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब कंसर्न देखते हैं रिगार्डिंग टू जो फास्फोरस बम है, उससे संबंधित कंसर्न क्या है, बेसिकली इसका मसला क्या है, ये जानने का यहाँ पे हम दोस्तों प्रयास करते हैं। जो सफेद फास्फोरस है इससे संबंधित एक बड़ी चिंता है, वो है मनुष्यों पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, इससे मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मनुष्य की जो स्किन होती है, अगर जब ये बम उसके संपर्क में आता है तो उसे थर्मल और केमिकल दोनों प्रकार के जो ज्वलनशील है उससे हो सकता है। मनुष्य मुख्य तौर पर दो तरीकों से नुकसान मनुष्यों को पहुंचाता है, जैसे जलना और जलन जो होती है, और सांस लेने में तकलीफ लोगों को काफी होती है इसके इस्तेमाल से, जिस एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफेद फास्फोरस से संबंधित एक सबसे बड़ी चिंता, मनुष्यों के त्वचा के संपर्क में आने पर थर्मल और केमिकल दोनों प्रकार से ज्वलनशील हो सकता है, और मुख्य तौर पर दो तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, जलना और सांस लेने में तकलीफ। इससे होने वाला जो ज्वलन घाव मनुष्यों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके कारण जो इसके कण होते हैं या जो इसके इंपैक्ट होते हैं वो इंसान के शरीर के भीतर, ये मनुष्य के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको ये क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। लेकिन दोस्तों लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें आपको इसके आंसर देने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।